2024 के अंतरिम बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला बजट होगा, यानी नए संसद भवन में बजट की बोहनी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से आई खबरों की माने तो इस बार के बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बम्पर सौगात मिलने वाली है। इनके लिए यह ऐसा शुभ लाभ बजट बनने जा रहा है जो उन्हें राम राज्य जैसा एहसास दिला सकता है। मीडिया में यह चर्चा गर्म है कि सरकार किसानों के लिए अपना खजाना खोल सकती है, चुनाव से पहले उनकी झोली भर सकती है। अब झोली कैसे भरे जाने की चर्चा है, इसको लेकर जरा अलग अलग अखबारों की इन सुर्खियों पर नजर डालें। सबसे ज्यादा चर्चा पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाए जाने की है। हर जगह यह खबर सूत्रों के हवाले से है, यानी सरकार कितना इजाफा करने जा रही है इसकी अभी सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं उठता ही नहीं है। हर तीसरे महीने मिलने वाली 6,000 की रकम को बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की चर्चा है, तो वहीं 6,000 को बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने की भी कहीं कहीं मीडिया में चर्चा है। कहीं 6,000 रुपए की रकम को सीधे दोगुना करने की भी चर्चा है, तो कहीं महिला किसानों के लिए इसे 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की चर्चा है। जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी मिल रही है कि जो छोटे किसान थे, जिनको किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,000 हर 3 माह में दिया जाता था, मतलब 6,000 रुपए एक साल में मिलते थे, अब उन किसानों को 8, 9 या हो सकता है कि सरकार और बढ़ाकर 12 भी कर सकती है। पीएम मोदी पहले ही दोहरा चुके हैं कि छोटे किसान उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अब ये समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आवंटन बढ़ाने से कितना खर्च होगा, कितनी रकम की जरूरत होगी। 2023-24 के बजट में पीएम किसान निधि के लिए अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब अगर सालाना 6,000 रुपए की मदद को 8,000 करने का फैसला होता है तो आवंटन को बढ़ाकर 88,000 करोड़ करना होगा। किसानों को अगर 9,000 रुपए सालाना मदद देने का फैसला हुआ तो ये आवंटन 99,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। रकम बड़ी है, लेकिन किसानों की झोली में सम्मान निधि गिरने का जितना बड़ा असर चुनावों पर होगा, उसे देखते हुए अंतरिम बजट में ऐसी घोषणा संभव है। इससे एनडीए के खाते में 75% तक किसान वोट जा सकते हैं और मिशन 400 पूरा हो सकता है। सब्सिडी बढ़नी चाहिए कि इसमें खाद बीज में और पेस्टिसाइड के जितने भी कीटनाशक है, दवाइयाँ, ये भी इनमें भी राहत होनी चाहिए। बहुत महंगी होती जा रही है। और किसान सम्मान निधि भी हमारी बढ़नी है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो। उम्मीद तो बहुत थी, फिर भी हो कि अच्छा पेमेंट हो रहा है आप जब हमारे यहाँ, और जी अच्छा ही करेगी जज भी हो, किसानों के लिए तो अच्छा ही कर रही है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देश में कुल 4 जातियां ही हैं, वो हैं गरीब, किसान, महिला और युवा। तो जाहिर है कि अगर महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफे की सौगात मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। सुना आपने, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने वाले 11 करोड़ से ज्यादा किसानों में महिला किसानों की भागीदारी 3 करोड़ की है। और अगर महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 9 से 12,000 रुपए या जो भी रकम बढ़कर आए तो आखिर इसे हर परिवार पर ही खर्च होना है। महिलाओं का सशक्तिकरण अलग से होगा और वोट का पक्का इंतजाम अलग से। अब जरा ये आंकड़ा जान लीजिए जो बेहद दिलचस्प है। भारत की कुल श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स में महिलाएं 24% की भागीदारी रखती हैं और जीडीपी में महिलाओं का योगदान 17% का है। ज्यादातर महिलाएं खेती से जुड़े रोजगार में हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत में महिलाएं कुल लेबर फोर्स में आधी की हिस्सेदारी यानी 50% तक पहुंच जाए तो देश की जीडीपी 27% बढ़ सकती है और विकास दर 9% तक पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है महिलाओं को मजबूत बनाना और पीएम किसान सम्मान निधि इसका एक बड़ा जरिया बन सकता है। वो
रकम सुनने में कम लगती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। जब किसान को जरूरत पड़ती है तो वो इस पैसे का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं को ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर के लिए आवंटन में इजाफा करने वाली है। इसमें एक है कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसमें महिलाएं छाती जा रही हैं। दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था और इसके लिए पिछले करीब 10 सालों में सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। इसके तहत साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर होती है। अब तक मोदी सरकार ने 11.5 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। 5 साल में कुल 15 किस्तें जा चुकी हैं। अब 16वीं की बारी है। 2019 के चुनाव में इससे बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ था। पार्टी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया। गरीबों, किसानों, महिलाओं ने उसके पक्ष में जमकर वोटिंग की। इस बार लक्ष्य 400 प्लस सीटों का है। ये तभी मुमकिन है जब सरकार के समर्थन में आंधी चले। अगर मोदी सरकार सिर्फ महिला किसानों के लिए भी सम्मान निधि की रकम बढ़ाती है तो एनडीए को जबरदस्त चुनावी फायदा हो सकता है। पिछले आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। CSDS के आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले थे। ये 2019 के चुनाव में बढ़कर 36% तक पहुंच गया। इस बीच 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले, जो उसकी बम्पर जीत की वजह बने। इसी से समझा जा सकता है कि महिला किसानों को अगर पीएम सम्मान निधि के तहत ज्यादा मदद मिली तो फिर चुनावों पर इसका क्या असर हो सकता है। काम बढ़िया कर दी सरकार। कितने संतुष्ट है सरकार? सरकार तो किसान बहुत बढ़िया है। रात को कंडे ले किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम कोई चले जाओ। बात सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। उज्ज्वला योजना से लेकर मुद्रा योजना तक महिलाओं के नाम मोदी सरकार के वे बड़े काम हैं और अब कोऑपरेटिव के जरिए कई योजनाओं से महिलाओं को सीधे फायदा मिल रहा है। उन्हें रोजगार भी मुहैया हो रहा है। हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। 2014 के बजट में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो 2023-24 के बजट में ये 5 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। अब किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार क्या निकलेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। साथ ही ये सवाल भी गर्मा रहा कि किसानों को कैश ट्रांसफर वाली मदद के लिए ज्यादा फंड कहां से आएगा। दलील यह है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं घटाई, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं। देश के 14 करोड़ से ज्यादा किसानों में सीमांत किसान 85% हैं। इनकी आमदनी दोगुनी करने के एक्शन प्लान में एमएसपी की बड़ी भूमिका रही है। 2014-15 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023 में 2183 रुपए पे पहुंच गया। वहीं गेहूं की एमएसपी 2014-15 के 1450 रुपए के मुकाबले अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अरहर का एमएसपी 2014-15 के मुकाबले 4350 रुपए से बढ़कर 2023 में 7000 रुपए तक पहुंच गया। मूंग की एमएसपी 2014-15 में 4600 रुपए प्रति क्विंटल की थी, जो अब 8558 रुपए प्रति क्विंटल है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरह किसानों के खाते में ज्यादा रकम डाली गई और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं गई। पहले बगैर स्वामीनाथन ने जितनी कही थी उससे उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस बगैर आंदोलन के ही पूरी कर दी थी। तो किसान सेंट्रिक सरकार है। किसान को फसलों का वाजिब दाम दे, किसान को और सब्सिडी दे, उसके बच्चों को एजुकेशन फ्री दे, हेल्थ उसको फ्री दे। उन चीजों पर खर्चा बढ़ रहा है और सम्मान निधि एक प्रोपगंडा सरकार का है। किसानों के लिए बम्पर सौगात के साथ ही अंतरिम बजट को लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव की भी चर्चा तेज है। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम जताई जा रही है कि सरकार टैक्स में नई छूट की घोषणा करे कि टैक्स स्लैब को बढ़ाए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्स में छूट की जगह बजट में टैक्स बचत और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने पर जोर देगी।
कुछ ऐसे भी गेम चेंजर ऐलान हो सकते हैं जिसकी इस वक्त बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही, और मोदी सरकार ऐसा करके चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक वाला दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।